नहीं होगा। दादी दादी हाँ हिमांशु भैया, आपने कैसा सपना देखा था? रो भी रहे थे, चिल्ला भी रहे थे और हाथ पैर भी चला रहे थे। तुम्हें कहीं नींद में चलने की बीमारी तो नहीं है? कहीं ऐसा ना हो एक दिन मुझे ही खत्म कर दो। देख भाई, मेरी तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है। हाँ, मैंने सपना देखा कि तेरी शादी एक ज़ॉम्बी लड़की से हो गई और सुहागरात भी मना ली। फिर तेरी गर्लफ्रेंड अंदर घुसकर तेरी टांग तोड़ देती है। अरे ऐसा कभी नहीं होगा। तू रो क्यों रहा था? मैं इसलिए रो रहा था क्योंकि उसके बाद मेरा एक हिजड़ा दोस्त हो गया था। अर्जुन अभी भी सो रहा है। ये तो सोते वक्त भी खर्राटे लेता है, बिल्कुल मैथ्स क्लास में जैसा होता है। अर्जुन उठ जा, दोपहर हो गई। स्वर भी तुझसे कम सोता होगा। कल पूरी रात जान पर बनी थी, मरते मरते बचे हैं। अब थोड़ा सो भी नहीं सकते क्या? तू बड़ा ही निर्दयी है। बस अब उठ चल, एक्सरसाइज कर। इतना खाना है, फालतू नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये इंसानों की आवाज है और भी लोग जिंदा हैं। तुम लोग जल्दी आओ, मुझे इंसानों की आवाजें सुनाई दे रही है। जल्दी आकर चेक करो, कहीं मुझे वहम तो नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है ये हमारे बगल वाली क्लास की आवाज है। हाँ, सच में लग रहा है। हाँ, वही लोग हैं। हम सब ध्यान से सुनने लगे। शुरू में आवाज धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे तेज होने लगी। अब हम साफ सुन पा रहे थे। तुझे शर्म नहीं आती? तुम लोग मुझे मार डालो, तुम लोग कभी अच्छे अंजाम तक नहीं पहुंचोगे। क्या किसी लड़की को मारा जा रहा है? हाँ, एक लड़का लड़की को मार रहा था, यहाँ तक कि उसने उसे थप्पड़ भी मारा। सच में ऐसी हालत इंसान के अंदर की बुराई को बाहर निकाल देती है। इंसानियत की असली परीक्षा होती है। सांग भैया, तू कमीना है, मुझे छोड़, बचाओ। कौन बचाएगा तुझे? क्या तुम चाहते हो हम सब मर जाएं? मैं तो ज़ॉम्बी के हाथों मरना पसंद करूंगी। तुम दोनों हरामी हो। बचाओ। ठीक है, शांत हो जा, बस हमारी बात मान ले। ये तो सांग भैया और विकास है। अरे इस लड़की को छोड़ दो। ओहो, ये तो हिमांशु भैया है। तुम भी जिंदा हो। तू कहेगा तो छोड़ देंगे। ये लड़की अगर मेरे काम नहीं आई तो भूख लगेगी तो इसे खा भी सकते हैं। क्या बकवास कर रहा है? हिमांशु भैया प्लीज इसे बचाओ। ठीक है, मैं तुम्हें खाना देता हूँ, तुम इसे छोड़ दो। मैं जानता था इतनी कमी में खाना देकर किसी को बचाना समझदारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा करना चाहता था क्योंकि मैं अपनी इंसानियत नहीं खोना चाहता। कैसे देगा? मारने के बाद फेंक दूंगा। तेरे पास कितना खाना है? सुनो, मैं हमारे खाने के बदले इस लड़की को लेना चाहता हूँ। क्या हम सब जानते हैं इस लड़की को? इसके माँ बाप बचपन में ही मर गए। ये अपने दादा दादी के साथ रहती थी, बहुत बेचारी है। और सांग भैया जैसा इंसान कुछ भी कर सकता है। तू क्या कर रहा है? इंसान को बचा रहा हूँ। क्यों? ये खाना हमारा है, अगर दे दिया तो हम क्या खाएंगे? पहली बात, ये खाना मैं और अर्जुन अपनी जान जोखिम में डालकर लाए हैं। मुझे हक है इसे बांटने का। दूसरी बात, तेरी जान भी हमने बचाई है, तू मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकता। तीसरी बात, खाना खत्म होगा तो मैं फिर से ढूंढ लाऊंगा और अगर आगे से बकवास की तो तुझे बाहर फेंक दूंगा, ज़ॉम्बी के पास। समझ आया? हाँ, समझ गया। सॉरी। तुम लोग छुपे रहना, उसे पता नहीं चलना चाहिए हम यहाँ कितने लोग हैं। ठीक है, 3 ब्रेड 1 पानी काफी है। क्या बच्चे समझ रखा है? कम से कम 20 ब्रेड 10 पानी चाहिए। बहुत ज्यादा मांग रहा है, ये तो हमारे आधे खाने के बराबर है। मेरे पास भी इतना नहीं है। 8 ब्रेड 5 सॉसेस 4 पानी, बस यही दे सकता हूँ और ज्यादा की जरूरत भी नहीं। सुना है 10 दिन में आर्मी आएगी, बस तब तक जिंदा रहना है। तुझे कैसे पता? फोन रेडियो से सुना। ठीक है, डील पक्की। ठीक है, रुको, देख सब यहाँ है। इतना खाना कहाँ से लाया? कल सुपरमार्केट गया था, वहाँ ज्यादा कमी नहीं थी। मतलब ये लोग वहाँ नहीं गए। उस दिन हमारी हिस्ट्री क्लास थी, इसलिए हम ज्यादा खाना लाए थे। थोड़ा झूठ बोलना पड़ा। ठीक है, अब क्या करना है? हम यूनिफॉर्म से रस्सी बनाएंगे, दोनों साइड पकड़ेंगे और पूजा पाइप पकड़कर इधर आएगी। ओह, समझ गया। मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा रह पाऊंगा या नहीं। काश मैं फिर से पहले वाले दिनों में लौट पाता। पूजा इधर आओ, इस बार तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। तुम पाइप और यूनिफॉर्म पकड़कर आ सकती हो। पहले एक पैर आगे रखना, फिर दूसरा। मैं यहाँ तुम्हें पकड़ लूंगा, डरना मत। ठीक है, खाने का सामान मुझे दो, जब पूजा आधे रास्ते पर पहुँच जाएगी तब दूंगा। तुम उसे क्यों बचा रहे हो? इतना खाना है कि खत्म नहीं होगा। ये लड़का बड़ा चालाक है। तुम्हें जो खाना दिया वो लगभग मेरा सारा था। हम दोनों बचपन से साथ पढ़े हैं, घर वाले भी एक दूसरे को जानते हैं। अगर इसे नहीं बचाता तो मुझे बुरा लगता। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, सावधान रहना चाहिए। हाँ, अब मुझे दे सकते हो। सांग भैया, हरामी, तू बुरा मरेगा। गलती हो गई, किस्मत अच्छी थी। अभी जो तूने मुझे गालियाँ दी मैंने याद रख ली है। हिमांशु, तू इंतजार कर, इस लड़के के पास चाकू भी है। अच्छा हुआ तुम दोनों जिंदा हो। अब सब ठीक है पूजा, तुम सुरक्षित हो। सांग भैया, वो एक जानवर है, पहले कुछ खा लो। धन्यवाद तुम सबको। कोई बात नहीं, खाओ। बाहर ज़ॉम्बी से भरी दुनिया एक नरक है, लेकिन बचे हुए इंसानों का अंधेरा उससे भी बड़ा नरक है। जैसा एक लेखक ने कहा था, ज़ॉम्बी का डर इंसान के अंदर के डर के सामने कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? खा क्यों नहीं रही? नहीं, मैं इतना नहीं खा सकती। तुमने मुझे बचाने के लिए पहले ही बहुत खाना दे दिया। ये लो, ये वापस रख लो, जब ज्यादा होगा तब ले लूंगी। अब समझ आया। वो ब्रेड तोड़कर खा रही थी, सीधे नहीं खा रही थी ताकि वापस कर सके। कोई बात नहीं, खाना खत्म होगा तो फिर ढूंढ लेंगे। पूजा, तुम लोग इन दिनों कैसे जिंदा रहे? फिर पूजा ने धीरे धीरे सब बताना शुरू किया। जिस दिन ज़ॉम्बी फैले उस दिन हमारी क्लास में पूरा दिन सेल्फ स्टडी था। सुबह ही खबर आ गई थी कि स्कूल बंद हो सकता है, इसलिए बहुत से बच्चे नहीं आए। जब ज़ॉम्बी फैले क्लास में सिर्फ सांग भैया, विकास, मैं और 2 लड़के व 1 लड़की थे। उन्होंने पता लगा लिया कि दरवाजा बंद कर देने से ज़ॉम्बी अंदर नहीं आते, इसलिए सब बच गए। लेकिन सांग भैया और विकास
विकास ने देखा कि वो दोनों लड़के पहले ही जॉम्बी के कांटे हुए हैं। फिर दोनों ग्रुप्स में लड़ाई हो गई। सांग भैया तो पहले से ही गुंडा था। लड़ाई में माहिर दोनों लड़के हार गए। फिर सांग भैया और विकास ने उन्हें बेहोश करके खिड़की से बाहर फेंक दिया और वो लड़की उसे कल रात सांग भैया और विकास ने और फिर उसे खाने के लिए इस्तेमाल किया। खाने के लिए। ये लोग इंसान नहीं शैतान है। ऐसे लोग ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। मैं खुद को अच्छा इंसान नहीं मानता, लेकिन मेरे अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है। अर्जुन इधर आओ। तुम लोग क्या सोचते हो? मैंने अभी सांग भैया से कहा कि खाना हमें क्लास से मिला। वो जरूर शक करेगा और वो बदला भी ले सकता है। उस जैसे इंसान के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो वो हमें मार देगा या हमारे खाने के पीछे आएगा। दोनों ही हालत में खतरा है, इसलिए एक ही रास्ता है, हम उसे खत्म कर देते हैं। हाँ, उसे सजा मिलनी चाहिए। हम तीनों ने मिलकर प्लान बनाया। थोड़ा खतरनाक था, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। मिल गया। हाँ, अलमारी के पीछे मिला। 5% है, काफी है। हिमांशु भैया, ये बहुत खतरनाक है। हाँ, अगर आज नहीं किया तो वो हमें मार देगा। अर्जुन, तुम लोग पीछे की टेबल हटा दो, आवाज मत करना। पीछे का दरवाजा सांग भैया की क्लास के दरवाजे से बस एक दीवार दूर था। इतनी दूरी काफी थी। सांग भैया, मैं हूँ हिमांशु, तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। अच्छा, ये लो, अभी के लिए माफ कर दो, बाद में हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अरे, अभी तो कुछ और बोल रहा था। गलती हो गई भैया, माफ कर दो। माफी से क्या होगा? चुप कर, भैया से बात कर रहा हूँ, बीच में मत बोल। जा हट। खाना तू दे रहा है, ज्यादा बोलेगा तो मार दूंगा। दरवाजा मत बंद करना, मैं जॉम्बी को दूर ले गया हूँ मैं, और खाना लाता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। ठीक है, थोड़ी देर बाद। अरे, दरवाजा बंद क्यों नहीं हो रहा? कुछ फंस गया है। दोनों मर गए। मैंने खुद उन्हें खत्म किया, शायद ये सही था। पूजा, तुम्हारा बदला ले लिया। दोनों मर गए, धन्यवाद। कोई बात नहीं हिमांशु भैया, आप कमाल। हाँ, हम तो डर गए थे। चलो अब सो जाओ। मुश्किल वक्त इंसान को बहुत जल्दी बदल देता है। अब हर दिन मौत सामने खड़ी है। जो भी मेरे दोस्तों या परिवार के लिए खतरा बनेगा, मैं उसे इस दुनिया में आने का पछतावा करा दूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा रह पाऊंगा या नहीं। काश मैं फिर से पहले वाले दिनों में लौट पाता। ठीक है, मैं एक बात कहता हूँ, सांग भैया वाली घटना तुम सबने देख ली। हो सकता है स्कूल में और भी सर्वाइवर हों, लेकिन वो अच्छे हैं या बुरे हमें नहीं पता। हमें और ज्यादा खाने का स्टॉक चाहिए और खुद की सुरक्षा के लिए हथियार भी। इसलिए आज रात फिर से स्कूल सुपरमार्केट चलते हैं। वो तुम लोग इस बार कुछ सैनिटरी पैड भी ले आना प्लीज, और देखना अगर कोई दवाई मिल जाए, कोई भी दवाई। अगर हम में से कोई बीमार हो गया तो बिना दवाई के बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, सावधान रहना। हम दक्ष, तुम मेरे और अर्जुन के साथ रहना। ध्यान रखना, कदम बहुत हल्के रखना, आवाज मत करना। ठीक है, हम तीनों धीरे धीरे उसी रास्ते से आगे बढ़े। जल्दी ही हम सुपरमार्केट पहुंच गए। वहाँ खाना पहले से काफी कम था। जब हम पिछली बार आए थे उससे भी कम लगता है। और भी सर्वाइवर यहाँ आ चुके हैं। ये सांग भैया नहीं हो सकता। अगर उसके पास खाना होता तो वो मुझसे बार बार नहीं पूछता। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं। जब यहाँ और भी लोग हैं। क्या और भी सर्वाइवर? हाँ, तू उसे समझा, मैं सामान उठाता हूँ। अरे, ये क्या उठा रहा है? एक ब्रेड ज्यादा लेना ज्यादा फायदेमंद होता, लेकिन ये चीज बाकी लड़कियों के काम आएगी। लड़कियों की लाइफ भी मुश्किल है। तुम लोग दवाई ढूंढो, नहीं मिल रही। दवाई तो मेडिकल रूम में होगी, यहाँ कहाँ मिलेगी? हाँ सही है, थोड़ा अजीब हो गया। अब क्या जवाब देंगे? अरे ये देखो, ओह ये तो काम की चीज है। ये चाकू शायद दुकान वाले का है। ये तो बढ़िया है। और ये कुल्हाड़ी भी है, ये भी सही है। हिमांशु भैया, ये चाकू आप रख लो, मुझे ये कुल्हाड़ी सही लग रही है। ठीक है, मैंने कुछ दस्ताने भी ढूंढे हैं, मजबूत हैं, हथियार पकड़ने में काम आएंगे। अच्छा है, आज की लूट अच्छी है। चलो खाना भी भर लिया, चलते हैं। कौन? जॉम्बी नहीं, इंसान है। क्या तुम लोग भी यहाँ खाने के लिए आए थे? हाँ, हम भी खाने के लिए आए हैं। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। ठीक है, बाकी सामान तुम लोग ले लो। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तुम लोगों के पास पानी है? थोड़ा दे सकते हो? ऐसे नहीं मिलेगा, मैं बदले में कुछ दे सकता हूँ। क्या दवाई चलेगी? मुझे यही चाहिए। कहाँ से मिली? मेरी गर्लफ्रेंड बीमार थी, इसलिए मैं मेडिकल रूम से दवाई ले आया था। अब वो ठीक है, तो दवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन पानी खत्म हो रहा है। क्या तुम एक्सचेंज करोगे? हमारे पास पानी है। ठीक है, अभी है? नहीं, हमारे पास अभी नहीं है। दवाई? वो भी हमारे पास अभी नहीं है। सही ट्रेड वही होता है जो बराबरी का हो। तो ऐसा करते हैं, कल इसी समय यहाँ मिलते हैं। मैं पानी लाऊंगा, तुम दवाई लाना। ठीक है, दवाई बहुत जरूरी है, इसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा। हम अलग अलग दिशा में चले गए। रुको, ये क्या है? ये तो शील्ड है। अब जॉम्बी से लड़ना आसान होगा। सबको एक एक दे दो। दो। सब ठीक हो? दवाई मिली? नहीं, लेकिन दूसरे लोग मिले, उनके पास दवाई है। क्या देंगे? पानी के बदले। ठीक है, कल रात मिलेंगे। थोड़ा रिस्क है, लेकिन करना पड़ेगा। अब सब सो जाओ, खाना 15 दिन तक चल जाएगा। हिमांशु भैया, सुबह सुबह चाकू तेज कर रहे हो? हम, ये बोतल में क्या है? फोम क्यों है? ये क्या? अरे ये तो, वाह जुगाड़, चाकू बहुत तेज हो गया। अर्जुन, तूने कहा था चाकू देगा? हाँ, ले लो। दक्ष, ये नया वाला चाकू तुम रख लो, मैंने तुम्हारे लिए तेज भी किया है। नहीं चाहिए, तुम खुद इस्तेमाल करो। ये क्या यार? चलो खाना खाओ, टॉयलेट जाओ, फिर ट्रेनिंग। टॉयलेट पहले मैं जाऊंगा। नहीं, पहले मैं। आप चुप रहो दोनों। तुम लोग रोज ट्रेनिंग करते हो? हाँ, ज़ॉम्बी आने के बाद से रोज। तो मैं भी करूंगी, हालांकि मैं लड़की हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनूंगी।